किसी भी युवा का सबसे बड़ा सपना एक सुरक्षित, सम्मानजनक और स्थायी रोजगार पाना होता है, जो उसकी और उसके परिवार के भविष्य को आर्थिक स्थिरता दे सके। योगी सरकार बीते कई सालों से प्रदेश के युवाओं का यही सपना पूरा करने का काम कर रही है और इसी मुहिम के तहत सीएम योगी ने यूपी की राजधानी लखनऊ में लगे नियुक्ति पत्र वितरण के मंच से यूपी के तमाम युवाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया। आपको उस कार्यक्रम और सीएम योगी के ऐलान के बारे में बताएंगे। वहीं सीएम योगी ने इसी मंच से चीनी की कमी को लेकर उड़ाई जा रही तमाम अफवाहों पर भी विराम लगाते हुए अफवाह उड़ाने वालों को दो टूक जवाब दे दिया। इसके अलावा आज यूपी की कैबिनेट बैठक में रक्षाबंधन को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की जनता के लिए किन फैसलों को मंजूरी मिली है वो आपको बताएंगे। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उस कार्यक्रम से जहां सीएम योगी ने नवनियुक्त छात्रों को नियुक्ति पत्र बांटने के साथ ही प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। मैं प्रदेश भर के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर, नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। एक युवा को मिला रोजगार सिर्फ उसी तक सीमित नहीं रहता है, वो उसके परिवार के लिए एक ऐसी सीढ़ी बन जाता है जो उन्हें गरीबी और लाचारी के काले तहखाने से निकालकर बेहतर जिंदगी और उज्जवल भविष्य की मंजिल की ओर ले जाता है। अगले 6 महीने में 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वादा सिर्फ उन युवाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये वादा उन युवाओं से जुड़े 1 लाख परिवारों की जिंदगियों का कायाकल्प करने में मददगार साबित होगा। मैं प्रदेश भर के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर, नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 1 लाख सरकारी नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं। यूपी के अंदर कभी ये कल्पना होती थी यहां हम 6 महीने के अंदर ही 1 लाख नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र दे दें। सारी परीक्षाएं पूर्ण हो गई, रिजल्ट की प्रक्रिया चल रही है और उनको ससमय निकालने के लिए मैं आयोग और बोर्डों से भी कहूंगा, समय सीमा को और सीमित करना। एक नौजवान को भटकने की नौबत नहीं आनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अगले 6 महीने में 1 लाख युवाओं को रोजगार का आश्वासन उस दौरान आया जब मंगलवार को यूपी की राजधानी लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कृषि विभाग के लिए नवचयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए और उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाते युवाओं को उनके नियुक्ति पत्र सौंपे। यूपी SSSC यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कृषि विभाग ने कुल 3,572 नियुक्तियां हुई है, जिसमें से 3,446 प्राविधिक सहायक के तौर पर हुई है और 126 मंडी सचिवों के पद पर की गई है। मंगलवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में सभी चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। यूपी की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने, यूपी की प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में इन नौजवानों ने योगदान दिया है। इनकी प्रतिभा का लाभ हमने उठाया है। पिछली सरकारें युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती थी, एक छात्र के जीवन के साथ खिलवाड़ करती थी, नौकरी बंदर बांट करके पैसे के बल पर देती थी, बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी पैसे लेन देन के आज उसको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, उसके सपनों को एक उड़ान मिल रहा है। 2017 के पहले संभव नहीं था और यही कारण है जब इस युवा ऊर्जा को यूपी के विकास के साथ जोड़ा गया, आज परिणाम क्या है? ये युवा यूपी को बीमारू राज्य से उभार करके भारत की टॉप 3 इकोनॉमी के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करने में सफल हुआ है। सीएम योगी ने एक और इस मंच से यूपी के युवाओं को 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया, तो दूसरी तरफ साल 2017 से पहले की सरकारों को निशाने पर रखते हुए उस वक्त की भर्ती परीक्षाओं की व्यवस्था को कटघरे में भी खड़ा कर दिया। हमारी सरकार ने 9,30,000 से अधिक उत्तर प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की है और एक भी नियुक्ति पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। 17 के पहले की परिपाटी थी कि नियुक्ति का विज्ञापन निकलता था, चाचा भतीजे की जोड़ी और महाभारत का पूरा खानदान
फिर वसूली के लिए प्रदेश भर में निकल पड़ता था। नौजवान भटकता रहता था, परिणाम नहीं आता था और अंततः माननीय न्यायालय को कोर्ट में स्टे लगाना पड़ता था। समय और उम्र खराब होती थी हमारे युवाओं की। लोग ये मानते थे कि ये युवा किसी लायक नहीं, क्योंकि ये नौकरी नहीं प्राप्त कर रहा है। गलती युवा की नहीं होती थी, गलती उन आयोगों और बोर्डों में बैठे हुए और उस समय की सरकारों में बैठे हुए सरकारी तंत्र में भ्रष्ट उन राजनेताओं की और उन लोगों की होती थी जो बेईमान और भ्रष्ट किस्म के लोग वहां बिठा दिए गए थे। सीएम योगी ने भले ही अपने बयान में किसी का नाम नहीं लिया हो, लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग किया उससे साफ जाहिर हो गया है कि उनका निशाना सीधे तौर पर सपा पर ही था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मंच से विपक्ष को ये चैलेंज दिया कि डबल इंजन सरकार में हुई एक भी नियुक्ति पर कोई भी सवाल खड़े नहीं कर सकता है। सीएम योगी ने इस मंच से उन योगी सरकार की उन नीतियों के परिणाम के बारे में भी बताया, जिसके चलते आज यूपी के युवाओं को दुनिया भर में रोजगार का मौका मिल रहा है। जापान के साथ भारत के राजनीतिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, लेकिन पहली बार जापान का इतना बड़ा दल भारत के अंदर आया था और भारत में भी उन्होंने किसी राज्य को चुना, यूपी को चुना और उन्होंने कहा कि साहब हम यूपी के यूथ को जापान में नौकरी देना चाहते हैं, यूपी के नौजवान को जापान में नौकरी देना चाहते हैं। 2017 के पहले तो कोई नहीं आता था, कोई नहीं आता था। आज दुनिया आ रही है, जर्मनी आ रहा है, इजराइल आ रहा है, कहता है साहब यूपी के नौजवान को हमारे यहां भेजिए, हम भी अपने यहां नौकरी देना चाहते हैं। और मुझे अच्छा लगता है जब यूपी के नौजवानों की लोग तारीफ करते हैं। इजराइल में हम लोगों ने 5000 नौजवान भेजे। मैंने वहां की सरकार से कहा, मैंने कहा भाई हमारे युवा जाएंगे तो वहां युद्ध नहीं लड़ेंगे, आप उनसे काम लीजिए, पैसा नहीं काटेंगे, उनके रहने खाने की व्यवस्था करिए। उन्होंने कहा हम करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं उनका हालचाल लेता हूं। वे सभी नौजवान वहां खुशी से रह रहे हैं, 1.5 लाख रुपए महीना प्राप्त करते हैं, खाना पीना सब फ्री और अपने घर को पैसा भी भेज रहे हैं। आज दुनिया मांग रही यूपी के नौजवानों को। 17 के पहले तो यह स्थिति नहीं थी। मंगलवार को यूपी की राजधानी लखनऊ में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम कई मायनों में खास रहा। इस मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ नवनियुक्त युवाओं को उनके भविष्य को बेहतर बनाने की चाबी सौंपी, बल्कि प्रदेश के 1 लाख युवाओं को रोजगार का आश्वासन भी दिया। और इसके साथ ही सीएम योगी ने इस मंच से युवाओं को प्रदेश के विकास के लिए अहम कड़ी भी बताया।